भक्तों, भगवान को पूतना कब मारने के लिए आई है? जब भगवान का जन्म अष्टमी के दिन हुआ है। कब हुआ है? अष्टमी के दिन। और पूतना आई है चतुर्दशी को, 14 को आई है। तो बताएं भगवान कितने दिन के हो गए? बताओ कितने दिन के हो गए ठाकुर जी? 7 दिन के हो गए। गणित कमजोर है। भगवान 7 दिन के कन्हैया को पूतना मारने के लिए आई है। और 7 दिन के कन्हैया को मारने के लिए क्या लगा के लेके? अपनी आंचल से, अपनी स्तनों से कालकूट विष जहर भगवान को, देखो भगवान को भी लोग नहीं छोड़ रहे, भगवान को भी मारने के लिए आई है। अब बन के क्या आई है जानते हो? सखी। किसकी? नंदरानी की सखी बन के आई है कि भाई नंदरानी की सखी हैं और दूसरे गांव से आई हैं, तो बधाई देने थोड़ा लेट हो गई। तो आज 7वां दिन है भगवान के जन्म का। कितना दिन हो गए? 7 दिन हो गए आज भगवान को। और 7वें दिन पूतना भगवान को मारने के लिए वेश बदल करके आई है। यहां तक का घूंघट है, दांतों को छुपा लिया, कानों को छुपा लिया, आंखों को छुपा लिया, बालों को छुपा लिया, पाँवों को छुपा लिया, घेर घुमेर का घाघरिया पहन करके और बड़े धूमधाम से सज कर आ रही है। पूतना ने भगवान को उठाया और उठा करके अपनी गोद में खिलाने लगी, ध्यान देने लगी कि कोई ध्यान तो नहीं दे रहा मेरे पे। और गोविंद को लेकर, छोटे से लाला को, 7 दिन के कन्हैया को लेकर के और नंद महल से बाहर निकल गई। शब ब्रजवासी इतने खोए हुए हैं आज बधाइयों में कि उन्हें पता भी नहीं चला कि लाला अंदर है या बाहर है। बाहर ले जा करके और जो ही गोकुल के बाहर लेके जा रही हैं और अपने आंचल से कन्हैया को लगाया, अपने स्तनों से कन्हैया को लगाया, तो वो इतना विशीला जहर था मेरी माँ, अगर उस जहर की सुगंध अगर सरप भी पुनः खबर पाले, सुगंध मात्र, तो सरप भी मर जाए। वो सरकाल कूट, जो काल का भी महाकाल का काल हो, ऐसा जहर है। ऐसे जहर को लगा के लेके आई हैं और भगवान को आंचल से लगाया। अब काफी देर हो गई। पूतना सोचने लगी कि ये ऐसा जहर, इसको छूने मात्र से इंसान मर जाए, लेकिन कन्हैया को तो काफी देर हो गई स्तनपान करते हुए। जो ही पूतना ने अपना आंचल हटा के देखा कि भगवान क्या पी रहे हैं ऐसा, भगवान की अंदर से आवाज आई, अरे मौसी दूध तो अच्छे से पीने दो, आराम से पीने दो। पूतना हंसने लगी, अरे मैं तो जहर लगा के लेके आई हूं, दूध कहां से पी रहा है? सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने पूतना का क्या पिया है बताओ? दूध। सबसे पहले क्या पिया है? दूध। दूध पीने के बाद भगवान ने जहर पिया है। क्या पिया है? जहर। और जहर पीने के बाद सोचे कि दूध पी लिया, अब जहर पी लिया तो प्राण भी पी लेते हैं। प्राण तीसरे चरण में जाकर पूतना के भगवान श्री कृष्ण ने प्राण पिए हैं। अब दूध पी रहे थे ना मेरी माँ, तब तक कष्ट नहीं हुआ, क्योंकि माँ को कोई भी पुत्र कष्ट नहीं देता है। जहर पी रहे हैं तब भी कष्ट नहीं हुआ, लेकिन जब प्राण पीने लगे तब पूतना को वेदनाएं होने लगी, श्वास रुकने लगी, शरीर कंपेमान होने लगा, पसीना आने लगा और आज पूरा शरीर भयभीत होकर के कहने लगी, मुच्चिता मंजस से मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। भगवान छोटे से कन्हैया अंदर से ध्वनि प्रकट कर रहे हैं, अरे मौसी हम तो उनको नहीं छोड़ते जो हमें छोड़ चुके हैं, तुम तो हमारी मौसी हो। हाँ, हमारे रूल में नहीं है, जिसका हाथ पकड़ लिया सदा के लिए पकड़ लिया, फिर छोड़ने का काम नहीं है। कौन है? सुखदेव महाराज ये कथा सुना रहे हैं तो परीक्षित के मन में एक प्रश्न उठ गया है। परीक्षित राजा कहने लगे, हे महामुनि सुखदेव, ये बताओ ये पूतना कौन है और इतना बड़ा इसने सौभाग्य कहां से प्राप्त किया कि भगवान इसका दूध पी रहे हैं और ये भगवान को दूध पिला रही है। जबकि भगवान श्री कृष्ण तो माता यशोदा को मुक्ति देने आए थे,
लेकिन माता यशोदा से पहले इतनी बड़ी भागनी कैसे बन गई कि भगवान इसका दूध पी रहे हैं। तो सुखदेव महाराज उत्तर देते हैं कि सतयुग के अंदर जब राजा बलि के द्वार पर भगवान 52 उंगल बन करके गए, वामन भगवान गए, तो राजा बलि की एक बेटी थी, उनका नाम था रतनमाला। क्या नाम था? रतनमाला। तो भगवान वामन को जब राजा बलि की पुत्री रत्नमाला ने देखा तो मन ही मन में विचार करने लगी, कहने लगी काश अगर ऐसा मेरा पुत्र होता ना तो मैं उसे दूध पिलाती। क्या पिलाती? दूध। भगवान वामन कहने लगे तथास्तु, ये आपकी इच्छा हम जरूर पूरी करेंगे। अब भगवान वामन ने 3 पग भूमि के बदले पूरा ब्रह्मांड ले लिया, तीनों लोक नाप लिए अपना रूप बढ़ा करके। तब वही रत्नमाला कहती है कि ऐसे छलियारे को तो जहर दे के मार देना चाहिए जो छल करके आप 3 लोक का राज ले लिया मेरे पिता से। तब भगवान कहने लगे ये भी आपकी इच्छा पूरी करेंगे। तो भक्तों, आज वही रत्नमाला कौन बनी है? पूतना बनी है। और भगवान जो वामन हैं वो द्वापर में श्री कृष्ण भगवान बने हैं। और उन भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले दूध पिया, माँ का फर्ज निभाया। माँ का फर्ज निभाने के बाद में एक दुश्मन का फर्ज निभाया। किसका? उसने तो कहा था कि ऐसे को जहर पिला के मार देना चाहिए। तो भगवान द्वितीय चरण में क्या पी रहे हैं? जहर। अब उन्होंने कहा तुमने तो मुझे सिर्फ पुत्र और दुश्मन का ही फर्ज निभाया था, लेकिन मैं भगवान भी हूँ और भगवान का ये फर्ज है कि मैं तुम्हारे प्राणों को भी हर लूँ। इसलिए पूतना के भगवान ने प्राण हर लिए। प्रेम से बोलना पड़ेगा। क्या हर लिए? प्राण हर लिए। कि भाई बेटा बन करके दूध पी लिया, दुश्मन बन करके जहर पी लिया, भगवान भी तो बनूं। भगवान बनूंगा तो प्राणों को पीऊंगा। प्राणों को पीने लगा तो जब प्राण निकलते हैं तो इंसान को बहुत कष्ट होने लगता है। मेरी माँ, कष्ट होने लगा पूतना को। मुचता मंज से छोड़ दो। पूतना से बड़े भाव से छोटे से कन्हैया कह रहे मौसी हमें छोड़ बोड़ वो ना ही आवे, हमें तो सिर्फ पकड़ वो ही आवे। और छोटे से कन्हैया भाव से जब प्राणों को पीते हैं तो पूतना का शरीर भूमि पे आके गिरता है। सब ब्रजवासी दौड़े दौड़े आते हैं, लाला को पूतना के शरीर पे से उतारते हैं, गाय की पूंछ से झाड़ा लगाते हैं, गौमूत्र से स्नान कराते हैं, पंडितों को बुलाकर भगवान को स्नान करा के मंत्र बुलवाते हैं, स्वस्ति वाचन करवाते हैं। अब पूतना मर गई, किस किस को खुशी हो गई बताओ? पूतना कौन है? जिसके अंदर 6 दोष हो, राग, द्वेष, कपट, ईर्ष्या, मद, मोह, अहंकार, ये 6 चीजें जिस माँ के अंदर अधिक हो वो पूतना कहलाती है। कौन कहलाती है? पूतना। तो सब खुश है ना पूतना को मरने से? ये जिंदा ही रखना चाहते हो? हाँ, वो भी पूतना है जो अपने शिशुओं को दंड देती हो, शिशुओं को मार देती हो। आजकल बच्चों को जन्म देना और छोड़ देना, सड़क पर डाल देना, फेंक देना, पशु पक्षियों की तरह जन्म दिए जा रहे हैं संतानों को। कोई मोल नहीं है संतान का आज की दुनिया में। इसलिए भाव से पूतना का मर्दन हो रहा है, भगवान पूतना का मर्दन कर रहे हैं। और याने दईर पूतना मार ओ मार, छाती पे खेलत बनवारी। 7 दिन का बालक खेल नहीं सकता, लेकिन संतों ने ऐसा भाव प्रकट किया है। भगवान मोटे तो थे तो इधर से उधर लुढ़क रहे हैं, पूतना के शरीर पर बड़ा सारा शरीर है। तो ब्रजवासी ने उतारा है। भाव क्या है सुनो, करताल बजाते हुए। जो पूतना से खुश है, मरने पर मर गई, अच्छी रही। हाँ, और याने दईर पूतना मार ओ मार, छाती पे खेलत बनवारी। याने दईर पूतना मारे ओ मारे, छाती पे खेलत बनवारी। ओ छाती पे खेलत बनवारी, छाती पे खेलत बनवारी, पे
खेलत बनवारी छाती पे खेलत बनवारी जन दई रे जय हो। जन दई रे राधे। जन दई रे पूत न मार ओ मार छाती पे खेलत बनवारी जन दैर पूत ना मारे ओ मारे छाती पे खेलत बनवारी बनवारी हरि बोल मौसी को यन फर्ज निभायो मौसी को यन फरज निभायो ओ ममता को यन फर्ज निभायो ममता को यन फरज निभायो ओ दुश्मन को यन फर्ज निभायो दुश्मन को यन फरज निभायो के हरली नेरे प्राण ओ प्राण छाती पे खेलत बनवारी जन दैर पूत ना मारे ओ मारे छाती पे खेलत बनवारी ओ छाती पे खेलत बनवारी छाती पे खेलत बनवारी ओ छाती पे खेलत बनवारी छाती पे खेलत बनवारी जन दई रे जय हो। जन दई रे राधे। जन दई रे पूत न मार ओ मार छाती पे खेलत बनवारी 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 बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय हो। पूतना मर्दन भगवान की जय हो। पूतना को मार दिया भगवान ने कर दिया कल्याण अच्छी तो बात है पूतना